भारत के लिए कतर ने उगला जहर। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा। कतर और भारत के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब मोदी और विदेश मंत्री के सामने परीक्षा की घड़ी कि भारत कतर की अथॉरिटी को अपील करके इस फैसले पर पुनः विचार करने के लिए कहे। इस फैसले का बारीकी से अध्ययन करके उसकी कमजोरी को नए सिरे से पेश किया जा सकता है। दूसरा, कतर जिस अदालत ने बेहद गोपनीय ढंग से इस मामले की सुनवाई की और फैसला दिया, उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया जा सकता है। तीसरा, मिडिल ईस्ट में भारत के कई देशों से बहुत गहरे संबंध है। सऊदी अरब और यूएई के मध्यस्थता से भारत इस नौसेना अधिकारियों की रिहाई संभव करा सकता है। चौथा, कतर की आबादी में 25% हिस्सा भारतीय समुदाय का है। यह भारत की सॉफ्ट पावर ही है। वहाँ अहम पदों पर बैठे भारतीयों का दबाव भी कतर अथॉरिटी को पुनः विचार के लिए मजबूर कर सकता है। पांचवा, खाने पीने की चीजों से लेकर कई जरूरी साजो सामान के लिए कतर भारत पर ही निर्भर है। यदि सारे अनुरोध और आवेदन कतर की ओर से नामंजूर कर दिए जाएं, तो इजराइल वाली नीति अपनाकर भारत अपनी उंगली टेढ़ी भी कर सकता है। सातवां, जिस तरह हाल ही में कनाडा सरकार ने भारत के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया, कुछ वैसा ही कतर के केस में भी दिख रहा है। नौसेना अफसरों के केस में सुनवाई न होने पर भारत राजनयिक संबंधों की भी बाहें मोड़ सकता है।